Hello बच्चों, let's read the question. The question says a person with outstretched arm is spinning on a rotational tool. He suddenly brings his arms down to his sides. Which of the following is true about the system? Kinetic energy K and angular momentum L. तो यहाँ हमें बोला गया है कि इनिशियली एक पर्सन था जिसके आर्म्स जो थे वो आउटस्ट्रेच्ड थे और वो रोटेट कर रहा था एक टेबल पे इस तरीके से। ये रोटेशन इस तरीके से हो रहा था। अगर हम इसका जो रोटेशन है वो मान ले ओमेगा से हो रहा था, फिर ये जो फाइनली जो कंडीशन हुई उसमें इन्होंने अपने हाथ को तुरंत साइड्स पे ले आए अपने, जो सपोज इनकी साइड्स ऐसे थी, ये अपनी साइड्स पे ले आए और टेबल एज इट इज रोटेट कर रही है। तो इनके हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इनके काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ये हैंड्स को नीचे डाउन कर देने से एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इफ देयर इज no external torque applied, if there is no external torque applied, then angular momentum remains constant. Angular momentum remains constant. तो अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई होगा तो उस केस के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt होगा। अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो यहां हम इस केस में भी देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं L रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर L कांस्टेंट है तो इस वजह से हम कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है I ओमेगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर ये इनिशियली आर्म्स जो थे वो आउटस्ट्रेच थे, बाद में उनको नीचे कर दिया गया, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ये इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो यहां हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इस केस के लिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4, दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।